ओम नमो नारायणाय। मेरे प्रिय वृषभ राशि के जातकों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है इस विशेष दिन 3 अक्टूबर 2025 के इस शुभ अवसर पर। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ, प्रसन्न और प्रभु की कृपा से परिपूर्ण होंगे। आज हम आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर ग्रहों की चाल, उनकी स्थिति और उनके गहन प्रभावों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। ये केवल भविष्यफल नहीं, बल्कि जीवन की दिशा को समझने का एक आध्यात्मिक प्रयास है, जो आपको चुनौतियों का सामना करने और अवसरों को पहचानने में सहायक होगा। तो आइए, प्रभु का स्मरण करते हुए इस दिव्य ज्ञान की यात्रा आरंभ करें। आज 3 अक्टूबर 2025 को वृषभ राशि के जातकों के लिए ग्रहों की स्थिति विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। सूर्य देव अपनी नीच राशि तुला में आपके छठे भाव में विराजमान है। ये स्थिति आपको अपने विरोधियों पर विजय दिलाने में सहायक हो सकती है, लेकिन साथ ही स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने का भी संकेत देती है। पेट संबंधी या त्वचा संबंधी हल्की परेशानियां संभव हैं, जिन्हें यदि समय रहते ध्यान न दिया जाए तो वे गंभीर रूप ले सकती हैं। इसके साथ ही चंद्रमा कन्या राशि में आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, जो आपकी बुद्धि, संतान और प्रेम संबंधों पर प्रभाव डालेंगे। यह आपको भावनात्मक रूप से स्थिर और रचनात्मक बनाएगा, लेकिन विचारों में थोड़ी अस्थिरता भी ला सकता है। मंगल अपनी स्वराशि वृश्चिक में आपके सप्तम भाव में है, जो दाम्पत्य जीवन और साझेदारी में कुछ गर्माहट या तनाव की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। यह आपको साहसी तो बनाएगा, पर रिश्तों में अनावश्यक अहंकार या क्रोध से बचने की सलाह दी जाती है। वहीं देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क में आपके तीसरे भाव में विराजमान है, जो आपके पराक्रम, छोटे भाई बहनों से संबंधों और छोटी यात्राओं के लिए अत्यंत शुभ फलदायी हैं। यह आपको अपनी वाणी और संचार कौशल के माध्यम से सफलता दिलाएगा और आपके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार करेगा। अंत में कर्मफल दाता शनि मीन राशि में आपके एकादश भाव में स्थित हैं, जो आपकी आय, लाभ और सामाजिक दायरे के लिए उत्तम है। यह आपको अपनी मेहनत का पूरा फल देंगे और आपके दीर्घकालिक लक्ष्यों को पूरा करने में सहायक होंगे। इन ग्रहों की चाल के बीच आइए एक पौराणिक कथा का स्मरण करें, जो हमें धैर्य और कर्म के महत्व को समझाती है। एक बार की बात है, महर्षि गौतम की पत्नी अहिल्या को देवराज इंद्र के छल के कारण पत्थर बन जाने का श्राप मिला था। वर्षों तक वे निर्जीव अवस्था में रहीं, केवल प्रभु श्री राम के चरण स्पर्श की प्रतीक्षा में। उनके पति महर्षि गौतम ने भी उस कठिन घड़ी में अपनी तपस्या और धैर्य नहीं खोया, बल्कि अपने धर्म पर अडिग रहे। अंततः जब त्रेता युग में भगवान राम का आगमन हुआ, तो उनके पवित्र चरणों के स्पर्श से अहिल्या को पुनः जीवन मिला और वे अपने मूल स्वरूप में लौट आए। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी विषम क्यों न हों, धैर्य, धर्म और प्रभु पर अटूट विश्वास हमें हर संकट से बाहर निकाल सकता है। जिस प्रकार अहिल्या ने इतने वर्षों तक प्रतीक्षा की और महर्षि गौतम ने अपने धर्म का पालन किया, उसी प्रकार आपको भी आज के दिन अपनी आंतरिक शक्ति पर विश्वास रखते हुए परिस्थितियों का धैर्य से सामना करना चाहिए। खासकर रिश्तों और स्वास्थ्य के मोर्चे पर यह कथा आपको प्रेरणा दे सकती है कि हर कठिन समय का अंत अवश्य होता है, बस आपका संकल्प अटूट होना चाहिए। अब बात करते हैं आज 3 अक्टूबर 2025 को आपके भविष्यफल की। तारांकन पारिवारिक जीवन। तारांकन वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन पारिवारिक संबंधों में मिलाजुला प्रभाव लाएगा। बृहस्पति आपके तीसरे भाव में होने से छोटे भाई बहनों के साथ आपके संबंध मधुर होंगे और उनसे सहयोग प्राप्त होगा। आप अपनी वाणी के माध्यम से घर में शांति का माहौल बनाए रख सकते हैं।
हालांकि सप्तम भाव में मंगल की उपस्थिति दाम्पत्य जीवन में थोड़ी तनाव या गलतफहमी पैदा कर सकती है। जीवन साथी के साथ संवाद करते समय धैर्य और समझदारी से काम लें। संतान के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे। पंचम भाव में चंद्रमा की उपस्थिति उनके प्रति आपके प्रेम और स्नेह को बढ़ाएगी। तारांकन करियर और धन। तारांकन करियर के दृष्टिकोण से शनि का एकादश भाव में होना आपके लिए बेहद शुभ है। आपकी कड़ी मेहनत और लगन का फल आपको अवश्य मिलेगा। रुके हुए कार्य पूरे होंगे और आय के नए स्रोत भी बन सकते हैं। सूर्य और बुध का छठे भाव में होना नौकरी पेशा लोगों के लिए कार्य क्षेत्र में कुछ चुनौतियों का संकेत देता है, लेकिन आप अपनी बुद्धि और परिश्रम से उन पर विजय प्राप्त करेंगे। अपने सहकर्मियों के साथ सामंजस्य बनाए रखना महत्वपूर्ण होगा। धन के मामले में खर्चों पर नियंत्रण रखें, विशेषकर उन खर्चों पर जो स्वास्थ्य या छोटे मोटे विवादों से संबंधित हो सकते हैं। निवेश करते समय सावधानी बरतें। तारांकन स्वास्थ्य। तारांकन स्वास्थ्य के मोर्चे पर छठे भाव में सूर्य और केतु की स्थिति आपको विशेष रूप से सचेत रहने की सलाह देती है। पेट संबंधी, पाचन संबंधी या त्वचा संबंधी कुछ छोटी मोटी परेशानियां उभर सकती हैं। अपनी दिनचर्या और खानपान का विशेष ध्यान रखें। योग और ध्यान को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। यह मानसिक तनाव को कम करने में भी सहायक होगा। अत्यधिक भागदौड़ या चिंता से बचें, क्योंकि यह आपके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। तारांकन प्रेम संबंध। तारांकन प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन संवेदनशील हो सकता है। पंचम भाव में चंद्रमा आपको भावनात्मक रूप से प्रेमी के करीब लाएगा, लेकिन सप्तम भाव में मंगल की उपस्थिति के कारण रिश्तों में थोड़ी गर्माहट या गलतफहमी हो सकती है। अपने पार्टनर के साथ खुलकर बात करें और उनकी भावनाओं को समझने का प्रयास करें। अविवाहितों के लिए प्रेम प्रस्ताव आ सकते हैं, लेकिन निर्णय लेने में जल्दबाजी न करें। विवाह योग्य जातकों को रिश्तों में धैर्य से काम लेना चाहिए। अचानक के निर्णय से बचें। आज के दिन आपको ये जीवन संदेश ग्रहण करना चाहिए कि संतोष ही सबसे बड़ा धन है। हमारे जीवन में आने वाली हर चुनौती हमें कुछ सिखाने आती है। ग्रहों की चाल, जीवन के उतार चढ़ाव, ये सब हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने और आत्मचिंतन करने का अवसर देते हैं। बाह्य परिस्थितियों पर हमारा नियंत्रण नहीं होता, लेकिन उन पर हम कैसी प्रतिक्रिया देते हैं, ये हमारे हाथ में है। अपने कर्मों पर ध्यान दें, परिणाम प्रभु पर छोड़ दें। जब मन अशांत हो तो अपने भीतर झांकें, परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करें। हर छोटे सुख में आनंद ढूंढें और हर चुनौती को एक नई सीख मानें। यही संतोष आपको असीम शांति प्रदान करेगा। आज के दिन के लिए एक विशेष उपाय है जो आपके जीवन में शांति और सकारात्मकता लाएगा। आपको सुबह स्नान के बाद भगवान शिव का जलाभिषेक करना चाहिए। एक पात्र में शुद्ध जल लेकर उसमें थोड़ा गंगा जल और काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए धीरे धीरे अर्पित करें। यह उपाय विशेष रूप से मंगल और केतु के नकारात्मक प्रभावों को शांत करने में सहायक होगा, साथ ही आपके मन को शांति और स्थिरता प्रदान करेगा। इसके अतिरिक्त आप अपनी क्षमतानुसार गरीब और जरूरतमंद लोगों को भोजन दान कर सकते हैं। ये कर्म आपको आंतरिक संतोष देगा और ग्रहों के शुभ प्रभावों में वृद्धि करेगा। तो मेरे प्रिय वृषभ राशि के जातकों, आशा करता हूँ कि आज की यह चर्चा आपके लिए मार्गदर्शक सिद्ध होगी। इन उपायों को अपनाएं और प्रभु पर विश्वास रखें। जीवन में निश्चित रूप से सकारात्मक परिवर्तन आएंगे। इस यात्रा में मैं आपके मंगलमय भविष्य की कामना करता हूँ। आप सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें और प्रभु की असीम कृपा आप पर सदैव बनी रहे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें।
और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें। ओम शांति शांति शांति।